कॉलेज गेट, और कॉलेज गेट इंसिडेंटली ले गया वापस इस्लामाबाद फिर कि चलो जी इस्लामाबाद। हाँ, नहीं, it was shot in मरी मरी, मरी मतलब इस्लामाबाद से भी आ गए। इस्लामाबाद से भी आ गए। एग्जैक्टली। तो वो लोग यहाँ रिक्रूट कर रहे थे, तो वो हाउ डिड दैट हैपन? So I think हिना को कास्ट किया था उन लोगों ने, हिना ने ऑडिशन दिया था. शी वाज लाइक दिस एजेंसी इज कास्टिंग. इट वाज प्रॉब्ली एक्स टैलेंट और मैक टैलेंट फ्रॉम लाहौर. तो वो ऑडिशंस करवा के ना आके भेज रहे थे. तो हिना ने कहा कि मैं तुम्हें उनका नंबर देती हूँ, तो उनको सेंड योर ऑडिशन. एंड आई रिकॉर्डेड समथिंग एंड आई सेंट माई ऑडिशन. एंड मुझे फिर डायरेक्टर की कॉल आ गई कि आप ना, हमने सेकेंड ऑडिशन कंडक्ट करना है, तो आप हमारी तरफ आ जाएं. दैट वाज इन कराची. तो मैं वहाँ पे गया हूँ एंड ऑडिशन हुआ. दे लाइक्ड इट. एंड फिर बाद में पता चला कि यू आर बीइंग कास्टेड. तो आई एम लाइक चलो अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो जिंदगी में आया. कॉन्क्रीट एंड दैट वाज आल्सो शॉट इन लाइक 2021 का स्टार्ट. हाँ, तो मेरे लिए शायद वही एक उम्मीद थी कि कभी ये 3, On air 4, 5 जाएगा। महीने बाद और बाहर आ ग्रीन का जाएगा. भी तो काफी पीपल इंतजार करते रहे कि अब लॉन्च हो रहा है, took चैनल forever. हो रहा है। हाँ. बीच में सोचा हो भी रहा है कि नहीं हाँ. हो रहा है, यू नो। तो यही था कि 3, 4, 5 महीने बाद चलो बाहर आ जाएगा, तो पीपल विल सी दैट आई कैन एक्ट. प्रॉब्ली आई कैन टेक इट. डिड यू एंजॉय इट? कॉलेज गेट वाज प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ माय लाइफ. अरे बिकॉज यार, मैं आपको बताता हूँ क्यों. हाँ। आप कहेंगे फौरन वो बन जाते. मैं आपको बताता हूँ क्यों. यार, मैं आपको बताता हूँ क्यों. हाँ, क्योंकि when I auditioned, because college gate में जितने भी characters जो हैं वो play कर रहे हैं, they're mostly playing themselves. Like, so मुझे यही था कि मुझे based on my personality, अच्छा, mostly आप देख लें खाकान वो and मुझे यही था कि मुझे भी based on my personality cast किया जा रहा है कि मेरी तरह का कोई लड़का होगा. और मैंने जब audition दिया था, I did that scene जो मैंने क्लास में जो पहले एपिसोड में रैगिंग वाला सीन होता है, तो मैंने उस सीन का ऑडिशन दिया था. मुझे था कि अच्छा है कि इसी टाइप का लड़का होगा. हाँ. थोड़ा कोई वो. मैंने जब जाके स्क्रिप्ट पढ़ी है, बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट मिली है जाके सेट के ऊपर, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है. आई वाज लाइक ये तो एक टपोरी कैरेक्टर है. मैंने इस पे काम, बिकॉज मैं बिल्कुल बौंतला जाता हूँ. मुझे आई एम नॉट लाइक स्पॉन्टेनियस व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग. आई नीड टू वर्क ऑन द कैरेक्टर. उसके बाद जाके मैं कुछ कर सकता हूँ. तो वहाँ पे जाके मैंने देखा, मैंने कहा यार टपोरी कैरेक्टर है, ये मैं कैसे करूँगा. मैंने पढ़ा नहीं हुआ, ये नहीं, बिल्कुल नहीं. फर्स्ट डे ऑफ द शूट स्टार्टेड शूटिंग और मुझसे सीन्स नहीं हो रहे बिल्कुल भी. एंड द डायरेक्टर वाज नॉट हैप्पी. ही वाज लाइक मतलब तो 2-3 दिन मुझे बस लोगों से यही सुनने को मिल रहा था कि दिस गाय डजंट नो हाउ टू एक्ट. एंड आई वाज demoralizing. इट वाज वेरी demoralizing, सॉरी. So I was like कि यार मतलब क्या सीन है, मैं क्या करूँगा. So what I used to do is like जब शूट खत्म हो जाता था, मैं घर में जाके I used to watch scenes और मैं सारी रात बैठ के मैं I used to rehearse. वो हेरा फेरी निकाल ली, मुन्ना भाई निकाल ली, इस टाइप की मूवीज़ के जहाँ पे थोड़ा सा मुझे रेफरेंस मिल सके कि यार ये कैरेक्टर बनाना किस तरह है. तो वो फिर कुछ 3-3, 4-4 घंटे बैठ के I used to practice. एंड सेट पे डायरेक्टर की गाइडेंस या एडीज की या any type of बैठ के readings या scene नहीं, discussions readings नहीं, होती? there were no readings, there were no discussions, and it was just like जाके आपको perform करना है. Because so वो that was not happening for me. I think after like 3rd to 4th day, because I am not very loud as a person. Like I'm shy, तो थोड़ा laid back person. मुझसे I cannot go and strike a conversation immediately. मैं बहुत nervous हो जाता हूँ उससे. तो the character that Jahangir is poles apart from me. तो मुझे ये था, जहांगीर भी थोड़ा सा एक शर्मीला लड़का तो है कहीं भी, लड़कियों के सामने हो जाता हो है. जाता वहाँ पे it helped. yeah, वहाँ पे it कहीं ना helped. कहीं बहुत deep inside एक हाँ, शर्मीला वो लड़का है. वहाँ पे it was, but वो जहाँ पे सीन्स थे जहाँ पे I had to be all like macho and वो ये करके वो मेरे से नहीं हो रहे थे, because मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी. खाकान was probably louder than me and वो कह रहे थे कि मतलब क्या सीन है यार. तो एक टाइम पे तो मुझे पता नहीं किसने कहा, I think probably the 3rd day कि अरसलान को सब आता है बस एक्टिंग नहीं आती. And that day I cried. I was like यार क्या सीन है. I think 4th day हम लोगों का वो सीन था जो रैगिंग वाला सीन था. एंड सब क्लास में बैठे हुए, सारी क्लास फील्ड है, इधर एक्टर्स बैठे हुए हैं और जो रेस्ट ऑफ द कास्ट है, मशल और ये वो डायरेक्टर वगैरह ये बैठे हुए हैं. तो क्लास भरी हुई है और वो प्रॉब्ली मेरा सबसे लंबा सीन था जो रैगिंग वाला सीन करना था मैंने.
सो मैं सारी रात आई कुडंट स्लीप, क्योंकि मैं वो करता रहा हूँ प्रैक्टिस। अगले दिन सुबह उठ के ये वो, तो हम लोगों के एक को डायरेक्टर थे आतिफ राठौर। सो मैं उनके पास कमरे में गया हूँ, मैंने कहा सर प्लीज़ मुझे ये सुन लें, बिकॉज आई एम वेरी नर्वस, बिकॉज मैं इफ़ आई मेस दिस अप आई एम प्रॉब्ली जस्ट आई डोंट थिंक कि मैं ये कर पाऊँगा आगे। तो मैं उनके कमरे में गया हूँ एंड आई रिहर्स्ड, मैंने उनको सुनाया, ये वाज लाइक वेरी गुड। अब वो सीन स्टार्ट होने लगा है, बिकॉज इट वाज अ वन टेक सीन, मतलब वो एक ही साथ आपने एंड तक जाना था। तो मैं अब दिल धड़क रहा है, कमरे में जाना है, और उन्होंने बोला एक्शन। मैं कमरे में गया हूँ एंड आई डोंट नो कहाँ से कॉन्फिडेंस आया है, क्या आया है एकदम से। आई वाज ऑल ओवर द प्लेस। और वहाँ पे एक टाइम आता है कि जहाँ पे मैं स्टॉप बोलता हूँ उनको ऐसे करके कि बस कर दो, मेरी बात सुन लो। वो लोग अपने उसमें लगे हुए, और मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार यहाँ भी ये लोग मुझे नहीं सुन रहे। यू नो, मैं इतना ज़्यादा शायद उसके अंदर चला गया था, और मैंने इतनी ज़ोर से मारा, मैंने यहाँ पे चोट लग गई, और सब एकदम से डर गए कि व्हाट हैपेंड, ये वो। सो जब वो सीन खत्म हुआ है, द डायरेक्टर स्टूड अप एंड ही स्टार्टेड क्लैपिंग, and I saw him and everyone started clapping. And you were like, "Oof, I shukar was hai." like, Allah का शुक्र है। And that day onwards, I think शायद confidence की भी इतनी कमी हो गई थी। That day onwards, I was like, अब I am going to do what I want to do. I will have creative freedom. अगर मुझे कोई रोकता है तो ठीक है। So फिर over time, the character was built, और वो अल्लाह का शुक्र है कि आपका रिव्यू आ गया। हाँ, नहीं So the कैरेक्टर people liked it. I'm glad people liked it. कैरेक्टर ने इम्पैक्ट बिल्कुल छोड़ा, और बड़ा अच्छा छोड़ा। सो शूट कितनी देर की थी? 40-45 डे शूट थी। पहला spell was for about 25-30 days, and the next was 20 days. So altogether 50 days. उस वक्त से अब तक फिर क्या हुआ? उस वक्त से, so 2023 has been the changing, has been like excellent. 23 have been other the than year. the fact that you got married, I think and you were the lead actor in your own in your I own think marriage. the fact that I got married is I think इसने मेरी शायद it has put me on the map. वो कहते हैं ना, आप शादी कर लो तो आपकी बीवी की किस्मत आपके साथ जुड़ जाती है। तो मैं तो बिल्कुल I truly believe that. I think मेरी शादी में बड़ा हाथ है। एक तो शादी की वजह से भी you know people started to know me. और फिर offers started coming in, और college gate के बाद I got 2 really good offers. Excellent. And Excellent. I'm doing 2 really good projects, so I'm glad कि अल्लाह ने सुन ली। वो होता है ना कि आप कहते हैं कि मेहनत करो, फिर अल्लाह उसका सिला कब देता है वो आपको नहीं पता। So पिछले 2 साल I was like अल्लाह please, I'm just going to leave this, like I cannot tolerate this anymore. अल्लाह का शुक्र है, हो गया। I'm glad. And you don't have 2 left feet anymore. अब तो नाच गा लेते हो, काफी ज्यादा बल्कि नाच लेते हो अब तो। पर नाचने गाने की भी माशाल्लाह से अपनी शादी पे शुरू किया, और अब तक बस नाच रहा हूँ। मुझे बड़ा शौक था नाचने का हमेशा से, बट कभी कर नहीं पाया। गाने का भी शौक है, वो मुझे यकीन है कि मैं नहीं कर सकता, बट नाचने का भी ऐसी था कि यार कभी जिंदगी में, क्योंकि लोगों को देखता था स्टेज पे, उनके लिए तालियां बज रही हैं, कितना फिट सीन है यार, कभी मेरे लिए भी इस तरह तालियां बजाएं। हिरा को बहुत शौक था, एंड हम लोग एक बार एक वेडिंग पे गए थे, एंड वहाँ पे लोग नाच रहे थे, और हिरा उनको ऐसे ओ मैंने कहा यार मेरे लिए भी कभी ये तालियां बजाएगी इसका। तो वहाँ से खैर शादी में मेक ए रियली गुड कपल, एंड केमिस्ट्री बहुत मजे की है। जो वीडियोस होती हैं, एंड यू नो इंस्टाग्राम वाली, अभी जो झुमके वाली वीडियो थी, वो बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल कोरियोग्राफ्ड, और वो मैं कब से बनाना चाह रहा था। फिर थाईलैंड में भी डिसाइडेड कि यार लेट्स जस्ट डू इट, बिकॉज़ हिरा तो फौरन सीख लेती है, मुझे टाइम लगता है। हाँ, मैंने भी शादी पे नोटिस किया था, मैं कही ये बड़ा अच्छा कपल है यार, तो फिक्र नहीं किसी की, यू नो। अमूमन आपको होता है ना कि यू नो दैट व्हेन समबडी इज प्लेइंग टू द masses, ऐसी चीजें आगे आ रही हैं जो कि नहीं, we just wanted to enjoy our wedding कि यार मतलब शादी है, this is going to be once in a lifetime, we just don't want to care about it। शादी की क्या कहानी है, और वो कब दोस्ती जो है वो मोहब्बत में बदली, और फिर प्रपोजल कैसे हुआ, और डायनामिक क्या है शादी की, ये तो हमने संभाल के रखा हुआ एक और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि दोनों की बात होगी, क्योंकि मुझे पता है अभी लड़के आए हुए हो, तो उम्मीद है कि मतलब अभी कुछ अच्छा बोलना नहीं चाह रहा मैं ऐसा भी नहीं, लेकिन ये सब बातें तो हैं।
but it's great that you feel that Hira's brought this luck to your life. She definitely has, and both she of has you. been the most supporting partner, I would say. And because at the time I was struggling, मतलब Hira was going up and she was doing like two really good projects. उसने मुझे कभी जिंदगी में इस तरह फील नहीं होने दिया कि that I am being successful, and she would just celebrate all मेरी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि जो मतलब एक I would say कि उस टाइम उसके लिए कुछ भी नहीं था और मेरे लिए small wins.